वेलकम बैक बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के हवाले से लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने लेक्चर जो है वो वाइंड अप किया था किडनी फेलियर के हवाले से कि किडनी फेल कैसे होती है कि जब आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा हो और वो दोबारा से आपके बॉडी में शामिल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि आपके किडनी फेलियर को डिनोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके किडनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नोजिया, नोजिया क्या होता है? अर्ज टू वोमिट, मतली का होना, ठीक है जी, ऐसी हरकत का होना जिससे इट्स लीड्स टू वोमिटिंग। ओके, ठीक है, याद रखिए कि अगर नोजिया है तो मतली का होना, उल्टी जैसा होना कि आपको कै आ रही हो। क्लियर हो गई बात? बार बार कै का आना, ठीक है, और वो लीड कर जाए वोमिटिंग के अंदर और वो कै हो जाए आपकी, ठीक है। नोजिया का होना, वोमिटिंग का होना, लॉस ऑफ एपेटाइट का होना, भूख का न लगना, भूख की कमी हो जाना, ठीक है जी, सांस लेने के अंदर आपको प्रॉब्लम हो जाना, निमोनिया हो जाना, हाई फीवर हो जाना, आपको आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, ठीक है जी, आपके स्टमक से ब्लीडिंग का होना, आपके लेग, एंकल और इसी तरीके से आपके रिस्ट पर जो है वो क्या हो जाए, स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, स्वेल होना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी और आपका जो सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाए। ये तमाम के तमाम सिम्टम्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप फौरन के फौरन उसे क्या करिए, उसे जाके चेक करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से, उसके फर्क की वजह से आपके दूसरे ऑर्गन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाए। आइए जरा आगे चलते हैं। हम सिम्टम्स तो हमने पढ़ लिए, सिम्टम्स के बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है या आपकी किडनी फेल हो गई है तो आप फर्दर प्रोसेस क्या करोगे? देखिए, इतनी जल्दी आप किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपकी किडनी खराब हुई है, कल आपको डोनर मिल जाए और डोनर मिलते ही आपकी ट्रांसप्लांट हो जाए। लंबा प्रोसीजर होता है, उस दौरान आपको सरवाइव करना कैसे सरवाइव करोगे? तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस का मतलब क्या है? देखिए, डायलिसिस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर आपके बॉडी का टॉक्सिक ब्लड जो है, ये टॉक्सिक मटेरियल जो है वो ब्लड से रिमूव आउट किया जाए बाय आर्टिफिशियल किडनी, बाय मशीन, बाय कैथेटर और बाय एक्सेट्रा। उसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस है क्या? आइए जरा समझते हैं। इट्स अ टेक्निक टू रिमूव नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, यानी वेस्ट सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी बाय आर्टिफिशियल किडनी और मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। देखिए बच्चों, ये आपको एक मशीन नजर आ रही, इसे डायलिजर भी कहा जाता है। इस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। देखिए बच्चों, कुदरत ने क्या क्या करिश्मे किए हुए, इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। एक इतनी सी किडनी, 7 सेंटीमीटर की किडनी है आपकी, ठीक है जी, वो 7 सेंटीमीटर की किडनी आपके बॉडी के अंदर जो काम परफॉर्म कर रही है वो इतनी बड़ी मशीन, अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो वो फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। जबकि इस आर्टिफिशियल किडनी से बहुत सारे इफेक्ट आपकी बॉडी को पड़ सकते हैं, जबकि नॉर्मल किडनी आपके बॉडी पर कोई असरअंदाज, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आती। अब इसमें होता क्या है कि इस मशीन से हम कनेक्ट कर देते हैं आपके आर्टरीज और वेन्स को। ब्लड निकल के जाता है, इस डायलिजर में साफ होता है और उसके बाद वो साफ होने के बाद दोबारा से आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। इस दौरान आपको मदहोशी आ जाती, ठीक है जी। मदहोशी से मुराद ये कि आप थोड़ा सा ऐसी पोजीशन में चले जाते हो जहां पे आपको गनूदगी आ जाए, नींद आ जाए। बात समझ में आई? 3 घंटे 3.5 घंटे तक ये प्रोसेस चलता है और उसके बाद दोबारा से आपके बॉडी के अंदर ये ब्लड शामिल कर दिया जाता। इसी तरह से जब हम डायलिसिस के टैब्स की बात करते हैं तो पहली हीमोडायलिसिस, ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस कहलाता। इस आर्टिफिशियल किडनी या मशीन के जरिए जो आपके टॉक्सिक मटेरियल को आपके ब्लड से साफ किया जा रहा है,
आपकी बॉडी से साफ किया जा रहा है, उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और ये एक इतनी बड़ी मशीन एक छोटी सी किडनी का काम कर रही होती। इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर के जरिए होती है। ये एक खतरनाक एज कंपेयर टू हीमोडायलिसिस थोड़ा सा आसान होती है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेली के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, लिक्विड डाला जाता है और उससे साफ किया जाता है। देन उसके बाद कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी होता है। ये अमूमन ऐसे वक्त के अंदर इस डायलिसिस की जरूरत पड़ती है जब पेशेंट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद हो, वो स्टेबल पोजीशन में ना हो। अमूमन आईसीयू के अंदर उसे दिया जाता है और ये 24 घंटे तक चलता है। ठीक है जी, आइए चलते हैं हम पेरिटोनियल डायलिसिस पर। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? पहले हम चलते हैं हीमोडायलिसिस पर। हीमोडायलिसिस को डिस्कस करते हैं, हीमोडायलिसिस पर आते हैं। तो हीमोडायलिसिस क्या है, आइए हम हीमोडायलिसिस पर बात करते हैं। हमने जैसे आपसे कहा कि एक ट्रीटमेंट है जिससे आपका ब्लड या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड से फिल्टर किया जाता है, जैसे आपकी किडनी काम करती। आई बात समझ में? हेल्दी किडनी होगी तो वो टॉक्सिक मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी। अगर वो नहीं होगी तो हमें उस मशीन की जरूरत पड़ती है। हीमोडायलिसिस हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यह आपका ब्लड प्रेशर को सिक्योर करेगी, बैलेंस करेगी इंपॉर्टेंट मिनरल्स को सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर ये हीमोडायलिसिस इसको बैलेंस करेगी। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस ब्लड गोज थ्रू अ फिल्टर, एक फिल्टर में जो मशीन है वो फिल्टर है कॉल्ड मशीन और डायलिजर और ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। उसे हम मशीन भी कहते हैं, उसे डायलिजर भी कहते हैं, उसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। क्या काम करेगी? टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करेगी, बैलेंस करेगी मिनरल्स को जिसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम शामिल है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल पोजीशन में आ सके। हीमोडायलिसिस एक मशीन के जरिए होगी जिसे डायलिजर कहते हैं। अब चलते हैं हम पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ। पेरिटोनियल डायलिसिस में होगा क्या? देखिए बच्चों, वहां पे आपने एक मशीन देखी थी, यहां पर आप एक बैग देख रहे हो, ये इसकी बेली है। ठीक है जी, उस बेली के अंदर क्या होगा? उस बेली में जब आप आते हैं तो बेली के अंदर आप ये देखते हैं कि लिक्विड मटेरियल को उस बेली में डाला जाता है। जब उस लिक्विड, हम ये देखते हैं कि बेली है, उस बेली के अंदर क्या है, ये जो आपको बैग नजर आ रहा है उससे लिक्विड आपकी बेली के अंदर एब्डोमिनल जो कैविटी है आपकी उसके अंदर डाला जा रहा है और यहां से जो है उस मटेरियल को साफ किया जाता है जो कि टॉक्सिक मटेरियल कैथेटर के जरिए। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इट इन्वॉल्व सर्जरी टू इम्प्लांट अ कैथेटर। सर्जरी की जाएगी, ऑपरेट किया जाएगा। कैथेटर एक छोटी सी मशीन होती है इनटू योर एब्डोमेन, उसे एब्डोमेन में डाल दिया जाएगा। In this treatment use the lining of abdomen, आपके एब्डोमेन की लाइनिंग को यूज किया जाएगा या बेली की, टू फिल्टर योर ब्लड इनसाइड योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसे फिल्टर करने के लिए। तो लाइनिंग इज कॉल्ड पेरिटोनियम। ठीक है जी, पेरिटोनियम आपके किडनी की आउटर लेयर को भी कहा जाता है। ठीक है जी, जिस तरह से हार्ट की पेरिकार्डियम कहलाता है। द लाइन दैट द सॉल्यूशन इन योर बेली इज कॉल्ड ड्रिल टाइम। ठीक है जी, अब ये जो पोजीशन आपके बॉडी के अंदर हो रही है उसे ड्रिल कहा जाता है। ड्रिल का मतलब आपके बॉडी के अंदर डाल दिया गया और बॉडी के अंदर डालने के बाद जो सिस्टम चल रहा है उस टाइम की बेसिस के ऊपर पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है और आपके बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को साफ किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। आपकी हीमोडायलिसिस मशीन के जरिए, पेरिटोनियल डायलिसिस बेली के अंदर कैथेटर की मदद से हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं तीसरे पोर्शन के ऊपर। जो तीसरा पोर्शन है आपके डायलिसिस का उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, CRRT इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायलिसिस। ये एक ऐसी डायलिसिस है जिसके अंदर दैट वी डू फॉर अनस्टेबल पेशेंट। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा पेशेंट है जो स्टेबल पोजीशन में नहीं है। अब वो स्टेबल पोजीशन में नहीं है तो हम उसका ऑपरेट भी नहीं कर सकते, हम उसका हीमोडायलिसिस भी नहीं कर सकते। तो हमें उसे क्या करना है? क्रिटिकल पोजीशन के अंदर रखते हुए उसकी डायलिसिस करनी है। पेशेंट इन द आईसीयू के अंदर मौजूद हो, हुज बॉडीज कैन नॉट टॉलरेट रेगुलर डायलिसिस,
उसकी बॉडी बर्दाश्त न कर सके हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ओवर 4 आवर्स, ठीक है जी, अगर 4 आवर्स तक बर्दाश्त न कर सके, सी नंबर RT इज डन विच मीन्स कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी। ये 24 घंटे तक चलेगी, स्लोली कंटिन्यूसली प्रोसेस होगा, जिससे आपके ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसे साफ किया जा रहा होगा, किसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर। तो 3 चीजें डायलिसिस क्या है, पहली बात टॉक्सिक मटेरियल को आपकी बॉडी से रिमूव आउट करना, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब या तो आप मशीन से कर रहे हो तो हीमोडायलिसिस, अगर कैथेटर से कर रहे हो तो पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर आपका पेशेंट स्टेबल पोजीशन में नहीं है और आप उसे क्रिटिकल पोजीशन में रखते हुए यानी आईसीयू के अंदर रखते हुए आप क्या कर रहे हो, उसकी थेरापी कर रहे हो या उसकी डायलिसिस कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपका कहलाएगी कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी कहलाएगी। बात समझ में आई, क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे। जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपके किडनी अब डायलिसिस हो गई, आपको डोनर मिल गया, जाहिर सी बात है बार बार सुइयां तो नहीं लगवाओगे, डोनर मिल गया तो रिप्लेसमेंट करवाओगे। आपको डोनर मिला, ठीक है जी, डोनर का, ठीक है जी, फंक्शनिंग किडनी रिमूव किया इसे, ये रही किडनी, इसे ट्रांसप्लांट कर दिया किसके पास, जो कि रेसिपिएंट है, रिसेप्टर है, ठीक है जी, उसके ब्लैडर से यहां पर कनेक्ट कर दिया, इसके ये दोनों के दोनों किडनीज को रिमूव कर दिया क्योंकि ये क्या है, फंक्शनलेस है। तो एक बॉडी से ऑर्गन को लेकर दूसरे बॉडी के अंदर लगाना, ठीक है जी, यहाँ पे फंक्शनेबल था और यहाँ पे आके फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू हो गया, इसका फंक्शन खत्म, इसका फंक्शन खत्म, अब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इसके साथ, इसे क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। जब हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये जरूरत कब पड़ती है कि जब आपकी किडनी फेल हो जाए, किडनी फेल होने के साथ साथ आपके डायलिसिस से आपको सिक्योरिटी न हो सके या बहुत लंबे तक आप जो है वो डायलिसिस, देखिए परमानेंट क्योर यही है, अगर आपकी किडनी खराब हो जाती, डायलिसिस परमानेंट क्योर नहीं, क्लियर होगी बात। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो तो नॉर्मल तो सबसे अच्छी बात है, आपका ऑर्गन, मिसाल के तौर पर देखिए बच्चों, नॉर्मल किडनी आपकी यहां लगी हुई है, आपने उसे ट्रांसप्लांट की उसकी लोअर पोजीशन पर, आपकी बॉडी में फर्क तो पड़ेगा ना, ठीक है जी, ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है क्योंकि आप नॉर्मल नहीं, आपके बॉडी में दूसरा ऑर्गन इम्प्लांट कर दिया गया, क्लियर होगी बात। तो सरवाइव करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप इससे बिल्कुल सही हो जाओगे, हाँ अलबत्ता आप सरवाइव करने की पोजीशन में आ जाओगे, क्लियर होगी बात। आइए आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हम कुछ देखते हैं चीजों को। देखिए बच्चों, एक चार्ट के एतबार से, ठीक है, हमने वाटर को इनटेक किया, जो वाटर हम इनटेक कर रहे हैं वो फ्लूइड पार्ट के अंदर वो 1500 ml, क्लियर होगी बात। 1500 ml के साथ हम 1000 ml जो है वो सॉलिड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है जी, हमने इनटेक किया, रीअब्जॉर्प्शन हुई किसकी, सेल के अंदर 500 ml की, तो टोटल आपका कितना हो गया 3000 ml विच मीन्स 3 लीटर। अब जरा समझिए आप कि आप ये कहते हो कि आपने 3 लीटर वाटर को एक दिन में इनटेक किया, आप ये कहते हो कि आपका मेटाबॉलिज्म चलेगा सही। तो अब आपसे बात करते हैं, वाटर जो आपका आउट हो रहा, ठीक है जी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से 400 ml वो यूज हो गया, आपके स्किन से जो है वो 800 ml वो यूज हो गया, आपके लिवर और किडनी से जो है वो 15 ml वो आपका यूरिनेट हो गया, और इसी तरह से फेसेस के अंदर आपका 300 ml आ गया, टोटल मिला के आपका 3000 ml विच मीन्स 3 लीटर। 3 लीटर इनटेक किया, 3 लीटर बाहर निकाल दिया आपने। अब आप ये कह रहे हो कि आपके बॉडी के अंदर क्या है, वाटर की पोजीशन जो है वो इनबैलेंस पोजीशन, क्यों, क्योंकि जितना इनटेक किया आपने उतना तो बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपको इसकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप तादाद को नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फर्क आ सकता है।
इसीलिए हम बात करते हैं वी हैव नो कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ईच डे फ्रॉम द लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन। हमारा इस पर कंट्रोल तो नहीं, ठीक है जी। सो द किडनी आर द वाटर कंट्रोलर, किडनी वाटर कंट्रोल करती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग वाटर एज द बॉडी रिक्वायर्स। वो उतना एलिमिनेट करेगी अपनी बॉडी से, ठीक है जी, अपने पार्ट से जितना उसे चाहिए। तो याद रखिए बच्चों कि आपने इतना इनटेक किया, इतना बाहर निकाल दिया, इसका कोई फायदा नहीं। बैलेंस तो हो गया, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इससे थोड़ा सा ज्यादा इनटेक करना है। जब आप ज्यादा इनटेक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है पोजीशन और हार्मोन की सेक्रेशन जो है वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगी। आइए जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम फंक्शन को देखते हैं। आइए जरा कुछ हम किडनी के फंक्शन को देखते हैं। देखिए बच्चों, किडनी का काम एक्सक्रीशन भी करना है, किडनी का काम ऑस्मोरेगुलेशन भी करना है, किडनी का काम सॉल्ट कंसंट्रेशन भी करना है, किडनी का काम पीएच को कंट्रोल भी करना है। एक्सक्रीशन क्या है? किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड चेंजेस देम इनटू यूरिन। आपके ब्लड में से टॉक्सिक मटेरियल को ले आए और उसे यूरिन में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दे। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? किडनी कंट्रोल वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। आपका बैलेंसिंग पोजीशन मिला है जो आपने चार्ट में पढ़ा। सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है? किडनी कंट्रोल द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ किडनी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल ब्लड। इफ वी ईट टू मच सॉल्ट द किडनी विल इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट ऑफ यूरिन। आपका सॉल्ट कंसंट्रेशन यूरिन का जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। आपकी बॉडी में सॉल्ट को नहीं रखेगा, वो सॉल्ट को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। पीएच कंट्रोल, किडनी कंट्रोल द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल ब्लड। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड आपका क्या है? 7.4। ये आपका एमसीक्यूज भी है। अगर आपसे किडनी के फंक्शन पूछे, अल्ट्रा फंक्शन पूछे जाएं, ठीक है जी, तो आपने दूसरे फंक्शन बताने जिसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन है, इसी तरीके से काउंटर करंट एक्सचेंज है। और अगर नॉर्मल आपको फंक्शन पूछा जाए तो एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड पीएच कंट्रोल शामिल है। आइए जरा एक छोटे से असाइनमेंट पर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने किडनी को डिस्कस किया तो हमने ये पढ़ा कि वाटर, नेम द वेज वी गेन वाटर। हम किन किन चीज़ों से वाटर को गेन करते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वाटर लूज कर सकते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है? फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? सेक्रीशन क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है जी। डिफरेंस क्या है किडनी में और ब्लैडर में, ठीक है जी। इसी तरह से यूरिन किसे कहते हैं। आपने इन सवालों के जवाब तलाश करने हैं लेक्चर से, ठीक है जी। लेक्चर के एतबार से, स्लाइड से जो पढ़ाया आपको, इन तमाम के सवालात के जवाब आपके रीजनिंग बेसिस पर भी हो सकते हैं। आपने इसे राइट डाउन करना है अपने पास, ठीक है जी। जब आप राइट डाउन करेंगे तो आपने जो जितने भी किडनी से रिलेट करते हुए टॉपिक्स पढ़े हैं उन तमाम के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब आपको इसका जवाब मिलेगा तो आपका ये छोटा सा एक असाइनमेंट है कि आपने ये बनाना है और इसके जवाब लिखने के बाद आपने इसे ईमेल करना है। जब आप ईमेल करेंगे तो हम चेक करेंगे, उसे देखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें सही लिखी हैं और क्या क्या चीज़ें आपने गलत लिखी हैं। तो हर बच्चे के पास ये असाइनमेंट है। आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ किडनी का, तो आपने क्या किया, एक असाइनमेंट है आपके पास, आपने इन तमाम के जवाब ढूंढने। इन तमाम के जवाब ढूंढने के बाद याद रखिए कि इन तमाम का जो जवाब है वो 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आपने उनके जवाबात लिखने हैं, जवाबात लिखने के बाद असाइनमेंट आपने सबमिट कराना है। ये आपका असाइनमेंट है किसका? इस टॉपिक का। क्लियर हो गई बात? आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं, इस क्लास को हम यही पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक से आपका नेक्स्ट लेक्चर चलेगा। आज यही तक वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।